ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। 30 मिनट में दागी 180 से ज्यादा मिसाइलें, जगह जगह धमाके हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार, स्वागत है आपका हमारे क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं ईरान और इजराइल की क्राइम स्टोरी पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के बारे में जान सकें। सूत्रों के अनुसार मोदी की कुछ गुप्त बैठकें दोनों देशों के नेताओं के साथ हो रही हैं, लेकिन इन बैठकों के पीछे का असली मकसद कुछ और ही है। मोदी खुद को इस युद्ध में कैसे उलझा रहे हैं, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। भारत की ऊर्जा जरूरतों और उसके क्षेत्रीय हितों को देखते हुए मोदी कुछ बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या वह इजराइल के साथ खड़े होंगे या फिर ईरान के साथ गुप्त समझौते करेंगे? साथियों, ये कहानी है उस संघर्ष की जो दशकों तक चला पर एक दिन अपने अंत को पहुंचा। ये कहानी है हिजबुल्लाह के पतन की, उस संगठन की जिसने वर्षों तक लेबनान और इजराइल के बीच आतंक और हिंसा फैलाई। आज इजराइल और अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने मिलकर हिजबुल्लाह का पूरी तरह से अंत कर दिया। ये आखिरी लड़ाई न केवल एक संगठन की हार थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत थी। 2024 की शुरुआत में हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल के सीमावर्ती इलाकों पर हमला करना शुरू किया। उनके पास अब और अधिक ताकतवर हथियार और रॉकेट थे जो उन्हें ईरान और सीरिया से प्राप्त हो रहे थे। इस बार हिजबुल्लाह ने सोचा कि वे इजराइल को पराजित कर देंगे और क्षेत्र में अपनी सत्ता कायम करेंगे। इजराइल, जिसने पहले भी हिजबुल्लाह के हमलों का सामना किया था, इस बार पूरी तैयारी के साथ जवाब देने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने सैन्य संसाधनों को पूरी तरह से तैयार कर रखा था और अब अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी उनके पक्ष में था। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इजराइल को सभी प्रकार की सैन्य और खुफिया मदद प्रदान की ताकि हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हिजबुल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे। उनका लक्ष्य था इजराइल के प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था और हिजबुल्लाह ने सोचा कि इस बार वे जीत जाएंगे। उनके लड़ाके तैयार थे और उनके पास आधुनिक हथियार और कूटनीतिक समर्थन था। इस्राएल ने तुरंत अपने आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया, जिसने हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद इस्राएल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस्राएल की वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सभी प्रमुख ठिकानों पर हमले किए। उनके बंकर, हथियार गोदाम और सैन्य ठिकाने सब नष्ट कर दिए गए। इस बार इजराइल की रणनीति सिर्फ हिजबुल्लाह को जवाब देने की नहीं थी, बल्कि उनका लक्ष्य था इस आतंकवादी संगठन को पूरी तरह से खत्म कर देना। इस बार हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में पहले ही घोषित कर दिया था और अब अमेरिका, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देश इस्राएल की मदद कर रहे थे। ईरान और सीरिया, जो हिजबुल्लाह के प्रमुख समर्थक थे, अब खुद आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे थे और हिजबुल्लाह को कोई खास मदद नहीं मिल रही थी। जैसे जैसे इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करती गई, हिजबुल्लाह की स्थिति कमजोर होती गई। उनके पास हथियार खत्म हो रहे थे, लड़ाके मारे जा रहे थे और उनकी रणनीति विफल हो रही थी। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के प्रमुख कमांडरों को पकड़ लिया या मार दिया। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह, जो इतने सालों से अपने ठिकानों में छिपे हुए थे, अब अपने आखिरी मोर्चे पर थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था और वह जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी। हिजबुल्लाह के शेष लड़ाके अब बंकरों में छिपे हुए थे, लेकिन इजराइल की सेना ने हर एक ठिकाने को खोज निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अंत में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह भी मारा गया। एक बड़ी हवाई हमले में उनका ठिकाना पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह का नेतृत्व पूरी तरह से खत्म हो गया। नसरल्लाह की मौत ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मनोबल को तोड़ दिया और जो बचे हुए थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इजराइल ने अपने मिशन को पूरा किया और हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा कर दिया। अब लेबनान के दक्षिणी हिस्से में शांति स्थापित हो गई थी। हिजबुल्लाह की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई और लेबनान में अब नया राजनीतिक संतुलन बनने लगा। हिजबुल्लाह के आतंक का अंत हो चुका था। इस संघर्ष के बाद
मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत हुई। हिजबुल्लाह के पतन के साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार हुआ। इजराइल और लेबनान के बीच अब शांति वार्ता होने लगी और पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता की उम्मीदें बढ़ गईं। यह कहानी दिखाती है कि आतंकवाद और हिंसा का अंत हमेशा हो सकता है अगर देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर इसका सामना करें। हिजबुल्लाह का अंत न केवल इस्राइल की सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हिजबुल्लाह का पतन यह साबित करता है कि आतंकवाद का अंत हमेशा संभव है। वर्षों के संघर्ष के बाद यह आखिरी लड़ाई एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है, एक ऐसा युग जिसमें शांति और स्थिरता की जीत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप हमारे साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण कहानियों का सफर जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं और ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।